स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सीटेट एग्जाम के ईवीएस सेक्शन यानी पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 4 का। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड का मैंने पहले ही फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का पहले ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों। बाकी ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। बाकी आने वाले दिनों में भी आगे के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अभी भी जो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे मैं दिखा रहा हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपके डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन दिखा रहा होगा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा जगह है, एक ऐसा राज्य है जो कोई समुद्री तट के किनारे नहीं बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है। तो दोस्तों किसी नदी के प्रदूषण स्तर की जांच की बात करें तो वह बीओडी यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसके द्वारा इसके प्रदूषण स्तर की माप की जाँच की जाती है। अगला प्रश्न, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा जुकाम। ठीक है, किसकी वजह से फैलता है जुकाम, राइनो वायरस की वजह से जुकाम होता है। तो बेसिकली यह वायरस की वजह से होता है। अगला प्रश्न, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा वृष्टि। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है। तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। सारे प्रैक्टिस सेट में ग्रीन हाउस गैस जरूर मैंने दिया है। कहीं ना कहीं ये आपको एग्जाम में आने की आशंकाएं यहाँ से व्यक्त की जा सकती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस पे विशेष ध्यान दें। तो क्वेश्चन में आपको पूछा ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मीथेन। मीथेन आपका एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों यह कब हुआ था, सन 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची गई है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अगला प्रश्न, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। किससे, चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ कौन सा राज्य है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। कहाँ पे किया था, उत्तराखंड के चमोली जिले में। कब किया था, सन 1973 में। कब किया था, सन 1973 में। अगला प्रश्न, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, अगला प्रश्न, सेक लाइकेन क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सहजीवी। ठीक है, अगला प्रश्न, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों सीएनजी का इस्तेमाल आपका वाहनों में भी होता है और उद्योगों में भी होता ही है। ठीक है, तो आपका 4th नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। ठीक है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, एलपीजी की बात की जा रही है तो एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन कीड़ों को अवशोषित कर लेती है यानी ऑब्जर्व कर लेती है। तो कौन सी किरणें ऑब्जर्व कर लेती है ओजोन परत। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा पैराबैंगनी किरणें। ठीक है, अगला प्रश्न, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। आपका सही जवाब हो जाएगा एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका IUCN। तो IUCN का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा के लिए मेक विजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सी है। तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, अगला प्रश्न, बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका जेट्रोफा। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, याद दीजिएगा, याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है कब, 16 सितंबर। ठीक है, अगला प्रश्न, सिल्वीकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है सिल्वीकल्चर। तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा वन एवं वन्य उत्पाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा चंदौली। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा सांप। ठीक है, अगला प्रश्न, झूम खेती कहाँ होती है। तो दोस्तों झूम खेती की बात की गई है तो झूम खेती मेघालय में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। जिनका एग्जाम हुआ है उनके लिए भी और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी कहीं ना कहीं आपको ये जाके बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बाकी अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।